आज हमारा चैप्टर है शब्दों का वर्गीकरण। ओके, सबसे पहले जानना ये होगा कि शब्द क्या है। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। इकाई मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता और उससे ज्यादा उसके नीचे डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। और फिर जब शब्द आएगा तो शब्द के बाद फिर वाक्य आएगा और वाक्य से भी पूरी भाषा का साहित्य मिलता है, पूरा भाषा तैयार होता है, ठीक है। तो शब्द हमारे कई प्रकार के होते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि वर्ण कई प्रकार के होते हैं, वर्णों के हिसाब से फिर शब्द बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है? ये कई आधार से किए जा सकते हैं। हम किसी भी चीज का वर्गीकरण कई आधारों पर कर सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज को कैटेगराइज करना, ठीक है। तो शब्दों का वर्गीकरण कई प्रकार से हो सकता है। जैसे कि पहले तो हमारा होगा उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति के आधार पर का क्या मतलब है कि हमारे शब्द बनते कैसे हैं, इनका जन्म कैसे होता है, ठीक। हिंदी भाषा हमारी संस्कृत भाषा से आई है, ये सबको पता है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी भाषा के जितने भी शब्द होंगे उसमें ज्यादातर शब्द कहाँ से आए होंगे? संस्कृत भाषा से आए होंगे, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं, ठीक है। उन भाषाओं के भी शब्दों को हिंदी में लिया गया है। इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का एक कैटेगरी बनाया गया है, एक वर्गीकरण किया गया है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें? दूसरा होता है इसका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग का आधार क्या है? प्रयोग के आधार का मतलब है कि शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से भाषा में किया जा सकता है। फिर तीसरा हमारा एक है रचना के आधार पर। अब रचना के आधार का क्या मतलब है? रचना मीन्स होता है बनावट, अर्थात शब्द जो होंगे वो कितने प्रकार से बने हुए होंगे या किस प्रकार से उनको बनाया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना। ये सारी चीजें क्या करते हैं? शब्दों का निर्माण करते हैं। ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया के तहत है, इन्हीं के तहत जो है शब्दों का निर्माण